हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस मशीन के जरिए बताएंगे यदि किसी मशीन का इस प्रकार से झूला टूट जाता है तो उसके झूलों को कैसे चेंज करते हैं, साथ ही साथ इसे गोली को कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो झूला है और ये इसका जो रड के साथ ये गोली का पुर्जा लगा हुआ है, इनको पहले हमें खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए 10-11 का रेंज चाहिए, जिसकी मदद से हम इसके ऊपर वाले पेज को खोलेंगे। तो इसमें देखिए 11 नंबर का रेंज यहाँ पे लगता है। इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे, इस प्रकार से इसको खोलेंगे और इसका पेज एक तरफ से पकड़ेंगे और इस तरफ से स्क्रू ड्राइवर को हम लगाएंगे। स्क्रू ड्राइवर को इस प्रकार से अंदर से इस स्क्रू को निकालेंगे और इसके पीछे साइड वाले नट को इस प्रकार से पकड़े रहेंगे। तो देखिए ये ऊपर का हिस्सा हमारा खुल चुका है झूले का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इसका स्क्रू लगा होता है, बॉडी शूल जिसको बोलते हैं। इसको भी हमें खोलना होगा। तो उसके लिए देखिए 14 नंबर या 15 नंबर पाना होता है ऐसा सेट वाला। तो इसमें 14 नंबर का पाना लगता है। इस प्रकार से खोलेंगे और बाकी फिर इसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसके पेज को अंदर से बाहर की ओर खोल लेंगे। तो देखिए ये टूटा हुआ पुर्जा है, देख सकते हैं। और ये देखिए ये नया झूला है। इसका देख सकते हैं यहाँ से जो हिस्सा है इसमें दो होता है इसी प्रकार से, वो इसका एक हिस्सा टूट चुका है यहाँ से। ऐसा होना चाहिए, बट इसका जो एक और यहाँ पे रेड जो होता है एक्स्ट्रा, वो टूट चुका है एक हिस्सा। इसको हमें चेंज करना है। उसके बाद ये हमें गोली को भी चेंज इसलिए करना है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब झूला हमारा टूटता है या चलता है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो जब ये घिसता है तो गोली भी घिसता है। तो हमें जब भी इसका झूला चेंज करना है तो साथ ही साथ इसका जो गोली होता है, ये चौरस गोली बोलते हैं इसको भी हमें चेंज करना चाहिए। तो इसको भी हम खोलेंगे। तो देखिए गोली तो अभी डायरेक्ट नहीं निकलता, उसको निकालने के लिए पहले इस पुर्जे को हमें खोलना पड़ता है, मेन इसके रड से अलग करना पड़ता है। अब पुर्जा जो है देख सकते हैं इस प्रकार के पिन से लॉक किया हुआ होता है। इस पिन को पहले हमें निकालना होगा। इस फाइल को लेंगे और इसके पिन को तो देखिए ये हमारा जो है पुराना झूला हमने इससे निकाल लिया है। साथ ही साथ इसका गोली वाले पुर्जे को भी हमने अलग कर लिया है। अब हमें देखिए इस नए झूले को इसमें फिट करना है। तो फिट करने से पहले हमें ये देखना है कि जब हमारा ये झूला यहाँ पे लगता है, हम लोग आम भाषा में इसको झूला बोलते हैं, कोई गोटू भी बोलते हैं और कोई पुर्जा का इसका जो नंबर होता है नंबर के थ्रू भी बुलाते हैं। तो देखिए जब भी इसको हम इस जगह में फिट करते हैं ये गोली वगैरह पुर्जा के साथ, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये झूला है कहाँ से अटक रहा है। क्योंकि कभी कभार 90% चांस होता है कि इससे फंसता है, बट 10% चांस ये भी होता है कि न्यू झूला ओवर साइज होता है यहाँ पे, इसके वजह से पुर्जा के अंदर में ये पूरा अच्छी तरीके से मूव नहीं करता है। तो इस प्रकार से जब भी आप झूला न्यू लगाते हैं तो आपको चेक करना है, गोली वगैरह आपको लगाना नहीं है। पहले इस प्रकार से इसको फंसा के यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इस प्रकार से मूव करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल ये क्लियर मूव कर रहा है। यदि क्लियर मूव ना करे तो आपको इस पुर्जे को खोल के इसके अंदर साइड और बाहर साइड, अंदर तरफ से दोनों तरफ से फाइलिंग करना है। नहीं तो फिर अगर मेजर थोड़ा मोड़ा पकड़ रहा है तो इसको आप इसके राउंड वाले शेप में सीरीज पेपर वगैरह से घिस भी सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे हल्का भी टाइट नहीं बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल टाइट नहीं है, तो कुछ भी घिसने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गोली है देख सकते हैं चौरस गोली, इसको हमें इसमें चेक करना होता है। जिस जगह पे ये गोली हमारा यहाँ पे ऐसे चलता है वहाँ पे हमें चेक करना होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर चलना चाहिए और ऐसा प्ले नहीं बताना चाहिए। न्यू झूला है तो प्ले नहीं बताता है, पर देखिए ये यहाँ तक ऐसे क्लियर चल रहा है, पर अंदर की ओर यहाँ पे लास्ट में यहाँ फंस जा रहा है ये, और अंदर नहीं जा रहा है। इसको क्या करेंगे, फाइलिंग करके इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे ताकि हमारा जो गोली है बिल्कुल अंदर बाहर इस प्रकार से अच्छे से मूव कर सके। तो पहले हम फाइल कर लेते हैं, इसको फाइल लेंगे और इसको जहाँ पे भी गोली हमारा फंस रहा था वहाँ पे हल्का हल्का इसको फाइलिंग करेंगे। तो देखिए फाइलिंग करने के बाद अब जो हमारा गोली है ये इस प्रकार से अच्छी तरीके से देखिए मूव करने लगा है। बिल्कुल अंदर तक पूरा क्लियर जाना चाहिए, हल्का भी कहीं फंसना नहीं चाहिए। और उतना ही फाइलिंग करना है कि इसमें ज़्यादा आपका प्ले नहीं आना चाहिए, बस सिर्फ इसके अंदर अच्छा से मूव करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से जब गोली बिल्कुल अच्छे तरीके से मूव करने लगे, पूरा क्लियर चलने लगे, तो उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे इस पुर्जे में। देख सकते हैं इस पुर्जे में इस गोली को यहाँ पे ऐसे हमें फिट करना होता है।
तो फिट करने के लिए क्या है, जो देख सकते हैं रिपीट मारा हुआ रहता है, तो इसको हमें काटना पड़ता है। आप इसको फाइल की मदद से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ग्राइंडर है, हम इसको ग्राइंडर से ही कट करते हैं। तो पहले इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए कट करने के लिए इसको हम इस प्रकार से इसके वाइस में इसको बांधेंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से को, जो हमारा रिपीट वाला हिस्सा है, सिर्फ उसको हमें घिसना है। अब देखिए जब हमारा रिपीट कट हो जाता है, उसके बाद इस प्रकार से कोई भी फाइल लेंगे और गोली वाले हिस्से को अंदर की ओर इसे ठोकेंगे, तो देखिए गोली हमारा अलग हो जाएगा और ये पुर्जा हमारा अलग हो जाएगा। देखिए ये हमारा गोली है जो कट के निकल चुका है और ये पुर्जा है। अब वापस से हम इसमें देखिए न्यू गोली को इस प्रकार से पीछे की ओर आगे की ओर रखेंगे ऐसे, और किसी भी पेज पे हम रख के इसको, मान के चलिए ये बॉडी चूल का पेज है, इसके ऊपर ऐसे रख करके और उसके बाद इसके गोली को यहाँ रखेंगे और इसको रिपीट करेंगे। इस प्रकार से पेज को रखने का बस यही रीज़न है कि देखिए इसमें होल होता है और होल देखिए सिर्फ गोली को दबाता है, ना कि नीचे साइड में इसके रिपीट को। अगर ये रिपीट दब जाएगा तो गोली जो हमारा इस प्रकार से घूमता है वो घूमना बंद हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि गोली को ऐसे रिपीट करना है कि गोली जाम ना हो, या तो इसका रिपीट नहीं दबना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी पेज का यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर इसको बीचों बीच रखेंगे, इसको हम रिपीट कर लेंगे। तो देखिए रिपीट करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि गोली हल्का भी इस प्रकार से प्ले ना रहे, और साथ ही साथ ये जो गोली है इस प्रकार से आराम से फ्री घूमना चाहिए। यदि टाइट रहेगा तो इसको आपको फ्री कर लेना है कैसे भी, प्लास वगैरह की मदद से, और गोली का रिपीट आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। इस प्रकार से हल्का भी हिलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जब गोली रिपीट हो जाए तो उसके बाद इसको हम मशीन में फिट करेंगे। तो उसके बाद देखिए इस प्रकार से कैरियर हेड को यहाँ फंसा लेंगे और ये हमारा पुर्जा है, इसको इस प्रकार से होल को सेंटर रखते हुए रखेंगे और इसको इस प्रकार से इसमें पहना देंगे। तो देखिए ये हमारा कैरियर इस प्रकार से मूव करना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, ये बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, इस प्रकार से राउंड होना चाहिए। जब फ्री चलने लगे उसके बाद हम इसको झूले से अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से पहले यहाँ रखेंगे स्क्रू के ऊपर, और उसके बाद इस गोली को इन दोनों के बीच के गैप में रखते हुए इस नट को हम ऐसे फंसाएंगे। अब देखिए क्या होता है, नया झूला हम लगा रहे हैं, तो नया झूला पहले तो इसमें नहीं लगा था, इसका साइज 19-20 हो जाता है। अब मान के चलिए गैप में देखिए फर्क होता है थोड़ा मोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये जो झूला हमारा ज़्यादातर इस तरफ ये बॉडी से टच हो रहा है। इसका जो पुर्जा वाला हिस्सा है इसको गोली में चलना चाहिए, बट देख रहे हैं यहाँ पे ये पुर्जा से टच होने लगा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो हमारा गोली है ये अच्छी तरीके से इसमें चल नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसके पेज को थोड़ा लूज करेंगे और इसको थोड़ा बाहर की ओर हमें फिट करना है। तो इधर से 2 चूड़ी हम ढीला करेंगे, इस पेज को ढीला रखेंगे और इधर से 2 चूड़ी हम इसको टाइट करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा गोली है ठीक इसका झूला के सेंटर में इस प्रकार से चलेगा। अभी क्या हो रहा है, अगर हम पूरा फुल टाइट करते हैं तो ये सरक के देखिए अंदर की ओर चला जा रहा है। ये इस झूले के साथ हो रहा, पुराना झूला के हिसाब से ये बॉडी चूल बिल्कुल सेट था, पर इसमें ऐसा हो रहा है। तो अब इसको हम सरका लेंगे राइट की ओर, इसको हम करेंगे थोड़ा सा ढीला और राइट की ओर करेंगे। इस प्रकार से इस तरह से इसको करेंगे कि यहाँ पे आके देखिए हमारा जो बॉडी चूल है ये बिल्कुल सट जाना चाहिए झूले से, और उसके बाद इस नट से इसको लॉक कर देंगे। बाकी जो भी एडजस्टमेंट है इस नट से करते हुए इसको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए गैप भी बन चुका है, इतना गैप में हमारा काम बन जाएगा, ये सट नहीं रहा है। तो देखिए जब हमने झूले को इस प्रकार से सेंटर कर लिया तो अब हमारा जो ये गोली है इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मूव कर रहा है झूले में, अब बिल्कुल फ्री चल रहा है। इस प्रकार से जब गोली अच्छी तरीके से चलने लगे उसके बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं। ये जो पेच है इसको हम लगा देंगे इसमें,
और एडजस्ट करते हुए इसको टाइट करेंगे कि यहाँ से हल्का भी प्ले नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हिलना नहीं चाहिए और चलाने में बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा टाइट किए तो ये क्या हुआ, पूरा बिल्कुल हार्ड टाइट हो गया, ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर का जो स्क्रू है वो ज़्यादा अंदर की ओर पेच जो है टाइट हो गया। तो इसको क्या करें, हल्का सा ढीला करेंगे और इस पेच को, अंदर वाले पेच को हल्का सा लूज करेंगे और वापस इसको इसे टाइट करेंगे। इस प्रकार से इसके हर एक बॉडी चूल को एडजस्ट किया जाता है। तो इसको भी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। तो देखिए, इसको एडजस्ट करने के बाद इसे लॉक कर देंगे और ये हमारा जो पुर्जा है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। हल्का फुल्का इसलिए ठोकते हैं कि यदि अंदर की ओर ज़्यादा जा रहा है बिल्कुल फ्री और ऊपर की ओर नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या होता है चलते चलते पुर्जा वगैरह जो अंदर का ये बॉडी चूल्हा हल्का फुल्का घिसता है, उसके वजह से या तो अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं बैठा होता है, तो हल्का सा ऐसा ठोकने से वो अपनी जगह में सही से बैठ जाता है। इसके वजह से हल्का फुल्का ठोक सकते हैं। तो ठोकने से क्या होता है कि जो भी टाइटनेस होता है वो भी फ्री हो जाता है थोड़ा। अब देखिए, अभी यहाँ से इस प्रकार से हल्का सा भी इसको ऐसे हिला रहे हैं तो ये प्लेन ही बता रहा है और चलने में बिल्कुल देखिए ऐसे बिल्कुल फ्री है। इस प्रकार से ये यदि इस प्रकार से बिल्कुल फ्री चलता है झूला, तो समझिए झूला और गोली का जो सेटिंग है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ सेट हो जाने के बाद हम इसको इस प्रकार से इसके इस साइड में हल्का ऑयल डालेंगे, इस साइड में ऑयल डालेंगे और साथ साथ गोली वाले हिस्से में यहाँ पे भी ऑयल डालेंगे। और यहाँ तक झूला वगैरह सेट होने के बाद हम इसे करना है कनेक्टिंग को कनेक्ट। मान के चलिए ये जो कनेक्टिंग है, जब भी न्यू झूला लगाते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कनेक्टिंग लगाते वक्त ये आपका इतना फ्री नहीं होगा, ये आपस में ऐसे सट जाता है। तो वैसा स्थिति में फिर आपको थोड़ा और भी मेहनत करना पड़ सकता है। झूला वगैरह को जो हम इतना ज़्यादा सरकाएं उसको थोड़ा कम सरकाना पड़ सकता है। वो देख के पता चलता है कि किस मशीन में किधर मांग रहा है। तो उसके बाद हम इसको कनेक्ट करने के लिए इसका जो कनेक्टिंग पेच होता है उसको लगा देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए, इसका पेच को हम यहाँ पे फिट कर देंगे। एक तरफ से देखिए स्क्रू टाइप का लगता है और एक तरफ से लॉक करने के लिए इसका नट लगता है। ये कनेक्टिंग पेज को टाइट करने के लिए इस प्रकार से 11 नंबर पाना का यूज करते हुए इसको फिट कर देंगे। और देखिए, गोली लगने के बाद और ये हमारा नया झूला फिट होने के बाद आप गोली में देख सकते हैं हल्का सा भी प्ले नहीं है। जो भी प्ले हल्का फुल्का यहाँ कैरियर रट से इसके वजह से हल्का सा गोली हिल रहा है, बाकी गोली में और झूले में हल्का भी प्ले नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमने झूले को भी लगा लिया, साथ ही साथ इसका गोली वाले पुर्जे में हमने गोली को भी फिट करके आपको दिखाया कि इसके गोली को और साथ ही साथ इसके झूले को किस प्रकार से आप अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से झूला में ऐठन या तो टाइट होने का या तो आवाज़ होने का प्रॉब्लम आपको दिखाई ना दे। इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे किसी और मशीन के साथ। धन्यवाद।